ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये बेसिकली हमारे क्लास है फ्रीलांसिंग विद ग्राफिक डिजाइन। इसमें हम स्किल सीखेंगे ग्राफिक डिजाइन की। ऑलरेडी आपको मैंने मेरे ख्याल से आप में से ये लास्ट क्लास जो अभी हमने ली हो वो क्लास किसी ने अटेंड की है? अभी जो 7:45 पे खत्म हुई है, मतलब कोई स्टूडेंट ऐसा जो दोनों क्लासेस ले रहा हो? ठीक है। अच्छा, मोस्टली आप सबने, ठीक है। ठीक है, ओके जी, ठीक। अच्छा जी, हम लोग करते हैं अभी बेसिकली इस कोर्स के अंदर हम एक स्किल सेट सीखेंगे ग्राफिक डिजाइन को, और साथ जो है किस तरह उसको सेल करना है ये सीखेंगे। ठीक है। हम लोग, मैं आउटलाइन ऑलरेडी आप लोगों ने शायद देखी हो, लेकिन फिर भी आप लोगों को गो थ्रू करवा के फिर स्टार्ट लेता हूँ। हम्म, ये है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकंड सिर्फ। ये रही शेयर स्क्रीन। अच्छा, अभी ये स्किल सेट्स हैं जो हमने पहले सीखने हैं। अडोबे इलस्ट्रेटर के अंदर लोगोस डिजाइन करना, वेक्टर ट्रेसिंग किस तरह करते हैं, बैनर्स किस तरह डिजाइन करते हैं, बिजनेस कार्ड, सोशल मीडिया किट, फिर फोटोशॉप के अंदर ये चीजें, फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और साथ एंड पे जो है हम लोग इनको सेल किस तरह करना है ये सीखेंगे। अब ये सेलिंग ये मैंने लिखा हुआ एंड पे है, लेकिन इसको साथ साथ हम लेके चलेंगे। फाइवर खास तौर पे स्पेसिफिकली, क्योंकि ये ग्राफिक डिजाइन आप सीखेंगे तो उसकी मेन कैटेगरी जो सेलिंग प्लेटफॉर्म है वो मोस्टली न्यू सेलर्स के लिए जो है फाइवर सबसे प्रेफरेबल होता है। ठीक है। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं हम लोग लोगो डिजाइन करने से। आप लोगों में से किस किस को सॉफ्टवेयर का कितना कितना यूज आता है? अडोबे इलस्ट्रेटर यूज करना आता है आप लोगों को? दिस वन, ये सॉफ्टवेयर किस किस के पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, किस किस ने डाउनलोड करना है, ये सारा मुझे बताना है। ठीक है, मीडियम। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक हो गया, गुड हो गया, बेहतरीन। अच्छा, किसके पास नहीं है? अगर नहीं है किसी के पास तो वो मैसेज करें अभी, जिनके पास इलस्ट्रेटर नहीं है, डाउनलोडेड नहीं। कोई है ऐसा बंदा जिसके पास नहीं है? ठीक है, अलिश पास सदाकत। और कोई? और कोई स्टूडेंट जिसके पास इलस्ट्रेटर डाउनलोडेड या इंस्टॉल्ड ना हो? जल्दी रिस्पॉन्स जल्दी करना है, ठीक है। 45 मिनट्स की ये क्लास है। 45 की ही पहली क्लास थी जो हमने ली है, ठीक है। कोशिश ये करें कि आप लोग जो है, जो क्लास के साथ साथ में टास्क देता जाता हूँ वो साथ साथ करते जाएं, फिर ये होगा कि आप लोग एट द एंड किसी अर्निंग साइड पे निकल जाएंगे। अच्छा, एक स्टूडेंट, दो, और किसी का इलस्ट्रेटर? यार थोड़ा सा जल्दी रिस्पॉन्स करें आप लोग। रिस्पॉन्स करने में 3-3 4-4 मिनट लगा रहे हैं तो इस तरह मुश्किल हो जाएगा, फिर मैं सवाल ही पूछता रहूंगा आप लोगों से। इलस्ट्रेटर जिनका डाउनलोड नहीं है उनके लिए, और बाकी सबके लिए, बल्कि दो हैं, चलो मैं सेंड कर दूंगा। इसका लिंक आपको दे दूंगा क्लास के बाद। आप लोगों ने जो ग्रुप, आपको सब व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है, जो नहीं है ऐड वो उनको कांटेक्ट कर लें, एलडब्ल्यू की टीम को कांटेक्ट कर लें, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। उधर मैं लिंक शेयर कर दूंगा सॉफ्टवेयर का, और उधर से आप सबने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। यू टॉरेंट से सॉफ्टवेयर डाउन सॉरी टॉरेंट से डाउनलोड करना है। यू टॉरेंट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें तो उसके मुताबिक डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं स्किल की तरफ जो हमने सीखनी है। सबसे पहले आज हम देखेंगे लोगोस के बारे में, साथ साथ सीखेंगे सॉफ्टवेयर बेसिक्स। है आपको यूज करना आता है तो मैं बिल्कुल एबीसी नहीं सिखाऊंगा, मोस्टली दरमियाने से लेवल से सॉफ्टवेयर यूजेज, क्योंकि ये बिल्कुल छोटी सी स्किल है। तो ये अगर हम इस पे रहे तो आपको फिर थोड़ा आगे जो असल स्किल है वो सीखने में टाइम लगेगा। तो कोशिश करें कि चीज़ों को साथ साथ पिक करें। जिधर समझ नहीं आती आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर लेक्चर है तो इसमें लाइक हो सकता है मैं जल्दी में कोई की प्रेस करूँ, आपको बताऊं ना, ये चीज़ें थोड़ी बहुत ही हो जाती हैं बीच में। तो आप लोग पूछ सकते हैं अगर कुछ इस तरह होता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि रिस्पॉन्ड करूं, ठीक है। अच्छा जी,
हम लोग स्टार्ट लेते हैं। लोगोस की टाइप्स आप लोगों को ये जो मैंने इधर मेंशन की हुई है, सॉरी ये नहीं, किधर गया हमारा, ये मिनिमल स्टाइल होता है लोगो डिजाइन करने का, ठीक है। एक मोनोग्राम्स का स्टाइल होता है, वाटर कलर लोगोज होते हैं, हैंड ड्रॉन स्टाइल होता है, मैस्केट लोगोज होते हैं, सिग्नेचर और नियॉन स्टाइल, ठीक है। अब हम आज जो है जो सबसे आसानी से बन सकते हैं वो करेंगे, ताकि आप लोगों को पिक आप लोग कर लें इजीली, ठीक है। मिनिमल, सिग्नेचर और नियॉन स्टाइल के लोगोस, ये तीन हम लोग आज करेंगे, ठीक है। मोनोग्राम्स भी कोशिश करूंगा मैं एक साथ कवर करूं, अगर नहीं होता तो हम मिनिमल और सिग्नेचर लोगो ये जो दूसरे बताए ये करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मिनिमल लोगोस बेसिकली होते क्या है, मैंने इधर कुछ किया हुआ था, हाँ ये रहा। अब ये देखें, फर्ज करें आपको क्लाइंट का ऑर्डर आया है जी, स्मार्ट रिपेयर के नाम से कंपनी है एक, ठीक है। स्मार्ट रिपेयर उसका नाम है, और ये लाइक कोई चीज़ रिपेयरिंग की कंपनी है कोई, आप कुछ भी कह सकते हैं किसी भी। अब ये मैंने पिक्चर उठाई थी, इससे ये वेक्टर की है, आपको आगे बताता हूँ क्या करना है इनको, ठीक है। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है मिनिमल लोगो डिजाइन करने का, सबसे पहले आपने टेक्स्ट रख लिया। दो चीजें होती हैं, आइडिया सोचने के लिए लोगों का आप दो काम करते हैं। एक क्या करते हैं, आप नेम की बेस पे आइडिया देखते हैं, नाम क्या है इसका, इसकी बेस पे स्मार्ट रिपेयर, स्मार्ट लफ्ज का मतलब क्या है और रिपेयर लफ्ज का मतलब क्या है, इसको देख के आप जो है कॉन्सेप्ट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब रिपेयर से डेफिनेटली ये टूल्स वगैरह रिपेयरिंग का आइडिया हो जाता है, ठीक है। या फिर क्या, या अगर क्लाइंट बताए कि यार मैं जो है गेम्स खेलता हूँ फर्ज करो, और या कोई ट्विच कंपनी है तो उसका कहे कि यार मेरी ट्विच की टीम है उसके लिए मुझे लोगो चाहिए, तो डेफिनेटली कॉन्सेप्ट आप दो चीज़ों की बेस पे जनरेट कर सकते हैं। एक लोगो का जो ओरिजिनल नाम है, अब जैसे एप्पल देखें, एप्पल कंपनी किसकी है, आईफोन फोन बनाते हैं मोस्टली ये लैपटॉप्स, ठीक है। लेकिन बाय नेम एप्पल किसको कहते हैं, सेब को कहते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट जनरेशन के तरीके में आप लोगों को सिंपल हो गया बिल्कुल, कि एप्पल जो है अगर इसका नाम देखो तो इसका मतलब है सेब, जो हम लाइक फ्रूट है। और अगर इसकी कंपनी की नेचर देखो तो ये प्रोडक्ट्स बना रही हैं, आईफोन्स बना रहे हैं, आईपैड्स बना रहे हैं, जो भी जितनी प्रोडक्ट्स हैं इनकी, ठीक है। तो ये दो आइडिया चीजें होती हैं, या आप लोगो बनाते हैं कंपनी की नेचर की बेस पे, या आप मिनिमल लोगोस का बता रहा हूँ, या आप बनाते हैं नाम जो होता है उसकी बेस पे, ठीक है। अच्छा, हम लोग आते हैं स्मार्ट रिपेयर की तरफ। अब ये देखिए मैंने सिंपली इसको सेंटर में रखा, थोड़ा सा साइज बड़ा किया, कोई अच्छा फॉन्ट स्टाइल आप पिक करें। ये कुछ फॉन्ट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये साथ साथ डाउनलोड कर लें। मोंट्सेरात ये बहुत अच्छी फॉन्ट है, और ये जो है होती है फ्री फॉन्ट है, आपको मिल जाएगी कहीं से भी, ठीक है। अच्छा, अब आइडिया जनरेशन कैसे करते हैं मिनिमल लोगोस के अंदर, तो गौर से देखना है, सुनना। आप मिनिमल लोगोस में सबसे ज्यादा स्टाइल होता है टेक्स्ट बेस्ड डिजाइन का, मतलब अब जैसे ये स्मार्ट रिपेयर है ना, एक ये होता है कि इसी का कोई आइकन आप जो है कर सकते हैं। जैसे स्मार्ट रिपेयर है तो आप जाएं इधर से, एक सेकंड, एक सेकंड, इसको जो है आइडिया जनरेशन गौर से देखनी है। आपने क्या करना है, सिंपली गूगल पे जाना है, इधर से आपने स्मार्ट आइकन्स, सिंपल आसानी से आप आइडियाज इस तरह जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए आपको स्मार्ट के किस तरह के आइकन्स मिल रहे हैं। इसमें कॉमन चीज क्या है, बल्ब, बल्ब, बल्ब ऐसे लाइट ऊपर शो हो रही है, ये स्मार्टनेस को इंडिकेट कर रहा है। देखो, एक ज्यादातर ये कॉन्सेप्ट बहुत पिकी है स्मार्ट को इंडिकेट करने के लिए, तो आपको ये एक इनमें से पिक कर लो, कॉपी करो, सॉरी, प्लेस करके इधर अपने पास रख लो, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट। एक सेकंड रुक जाए, ये रहा, इसमें जो है आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ।
ये ले जी, स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है अभी? परफेक्ट। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है बेसिकली, गूगल पे जाना है। एक ये हमने शेप निकाल ली, कैसे निकाली? जो नाम था वो मैंने सर्च किया, साथ आइकन लिख के सर्च किया ताकि उससे रिलेटेड आइकन्स मुझे मिल जाएं, ठीक है। अब ये कुछ कॉमन आइकन निकले, उनमें मुझे ये बल्ब का आइकन सबसे जनरली यूज होने वाला अच्छा आइकन लगा, मैंने वो उठा लिया। मैं इस इमेज को बल्कि ये भी ट्रांसपेरेंट है, मैं सोच रहा था वो ट्रांसपेरेंट है तो कोई और मिल जाए ज़्यादा बेहतर है। ये देखते हैं स्मार्ट आइकन्स, ये हमने एक रख लिया। अब दूसरा है हमारे पास स्मार्ट क्या, रिपेयर, रिपेयर आइकन्स। अब रिपेयर में देखें मोस्टली ये जो मैंने ऑलरेडी वेक्टर बनाए हुए जो टूल्स रखे हुए यही यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने आइकन्स उठाने हैं 2-3। अब ये देखो, इसको रिक्रिएट में कर लेता हूँ क्योंकि ये इतना प्रॉपर नहीं है, ये इधर इलस्ट्रेटर के अंदर थोड़ा सा इसको जो है आउटलाइन को थोड़ा सा कलर दे रहा हूँ। पेन टूल से मैं ये काम कर रहा हूँ, आपको फिर बता रहा हूँ। टूल सिंपल, मैंने सॉरी मैं कीज बताना भूल गया, मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। अगर कोई कीज है बोलता नहीं हूँ तो आप लोग पूछ लें साथ साथ, मैं कोशिश करता हूँ कि ठीक हो गया। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज में आए, थोड़ी सी स्ट्रोक कम कर दूं ताकि ये क्लियर रहे। इसको मैं इस इधर से ही कॉर्नर से थोड़ा सा राउंड करके ऐसे करके ऐसे ले आता हूँ, और इधर से मैं इसका हल्का सा ऐसे कर, ठीक है। सिंपल, ये इसको मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस करके इधर मूव किया, देन अगेन मैं इसको इसके साथ ऊपर मर्ज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा डिटेल से समझा देता हूँ इसको ताकि आज जो बिल्कुल आप में से कुछ ऐसे हैं जिनको बिल्कुल बिगनर लेवल पे आप लोगों को मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर के अंदर मैं सबसे पहले तो ये बार बार ऐसे ऐसे जो कर रहा हूँ, ये जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, जेड की में प्रेस करता हूँ, ये बटन यूज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है मैं साथ साथ अब जिनको सॉफ्टवेयर बिल्कुल यूज करना नहीं आता उनको मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ड्यूरिंग द कोर्स डेली बेसिस पे कम से कम 3-4 घंटे जितना टाइम निकलता है इसको यूज करना है, प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको सॉफ्टवेयर पे हाथ नहीं बैठेगा। प्रैक्टिस करते हुए आपको कोई भी इशू फेस होता है, आपने सिंपली मुझे व्हाट्सएप पे वो जो मैं ग्रुप के अंदर मैसेज करना है, इस तरह पर्सनल मैसेज नहीं करना, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हो तो नहीं, मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड करके आपका इशू रिजॉल्व करवाऊंगा, उसी टाइम ही मेरी इंटेंशन होगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप लोगों ने लाजमी करनी है इसके अंदर। अच्छा हम लोग नीचे आते हैं, ये देखें बल्ब के आइकन को मजीद नीचे लेते हैं, इससे इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे। इसमें जो है हमारे पास, अच्छा ये देखें, ये सिंपल मैं पेन टूल यूज करके सारी शेप बनाई है। एक ये सर्कल ड्रॉ किया है, सर्कल ड्रॉ करने के लिए शॉर्टकट की एल या ये आइकन आप देख रहे हैं, इसको आप सिंपल ऐसे क्लिक करके ऐसे शिफ्ट और आल्ट का बटन दबा के जब ऐसे साइज इसका इंक्रीज करता हूँ तो ये सेंटर से बड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसकी शेप बना सकते हैं। ये अब इसी शेप को, जो शेप मैं इधर बनाता हूँ इसी को मैं कॉपी करता हूँ, हाफ शेप ड्रॉ करके ऑल्ट प्रेस करके इसी को मैंने कॉपी करके इस साइड पे ये शेप बना दी। अब आप लोग देखें इसमें जो है हमारे पास, इसको मैं साइड पे कर रहा हूँ आइकन को जो हमने डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। गौर से आप लोगों ने अभी देखना है इसको, ठीक है। आई प्रेस किया, शिफ्ट का बटन दबा के मैंने ये दबा दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, बेसिकली जो ये कलर था वो इसकी आउटलाइन में आ गया। अब ये नीचे से मर्ज नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर दूंगा, कॉर्नर्स को जोड़ लूंगा और इसको मैं करूंगा ऑब्जेक्ट एक्सपेंड। अब ये आउटलाइन देखें, एक्सपेंड करने से पहले ये क्या थी, स्ट्रोक थी।
अब ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड किया, अब ये क्या बन गया, फिल बन गया, ठीक है, स्ट्रोक को फिल में कन्वर्ट किया है मैंने, समझ आ गई। इसके बाद ये जो सेंटर वाला है, शिफ्ट एम मैंने प्रेस किया, ये बेसिकली इसकी शॉर्टकट की है शेप बिल्डर टूल की, ठीक है। ऑल्ट का बटन प्रेस करके मैंने ये डिलीट कर दिया है, इसके ऊपर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली डिलीट। फिर मैं प्रॉपर्टीज में जाके इसको मर्ज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये आपका आइकन शो नहीं होता तो आप इधर देखें, इधर आपको ये आइकन शो हो रहा होगा, लाइक इस जगह पे शो हो रहा होगा आपको ये, ठीक है। पाथ फाइंडर के नाम से अगर इधर भी शो नहीं हो रहा, ये मर्ज वाला आइकन टॉप पे शो हो रहा होगा। अगर टॉप पे भी नहीं हो रहा, फिर आप विंडोज में जाके इधर पाथ फाइंडर पे क्लिक करेंगे तो आपको बाहर आ जाएगी, उसको उठा के इधर साइड पे रख सकते हैं आप, ठीक है। सबको समझ आ गई इधर तक? ये बेसिक सॉफ्टवेयर की साथ साथ थोड़ी चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि आप में से कुछ ऐसे जिनको बिल्कुल सॉफ्टवेयर नहीं यूज करना आता तो उन्हें भी थोड़ी समझ आ रही, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से। अब मैं एक पैटर्न ड्रॉ करूंगा जिससे मैंने ये क्या बनाना है बेसिकली, ये जो इसके गेट लाइट का इफेक्ट है सर्कल के ऊपर, ये वो चीज़ बनानी है। मैं इसका आउटलाइन कलर डबल क्लिक करके कोई और हल्का सा कर देता हूँ ताकि मुझे ये लाइन दिखाई दे थोड़ा सा, लाइक ब्लैक के ऊपर जो क्लियर दिखाई दे, तो ग्रीन या और ब्लू ये शेड, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब मैं क्या करूँगा, आपने गौर से देखना है, ठीक है। इसको स्ट्रेट रख के पेन टूल से सिंपल एक लाइन ड्रॉ की, इस लाइन का कलर मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, इधर से क्लिक किया, ये सिंपल इसको सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज में गए, स्ट्रोक साइज 2-3, लाइक जितनी इसकी स्ट्रोक है इसके बराबर कोशिश करें कर दें, 4 कर देता हूँ मैं, 4, ठीक है। अब इसको मैं 4 या 3.5 कर लेते हैं, 3.5 मैंने इसका स्ट्रोक साइज कर दिया, ठीक है। अब आप लोग ये चीजें साथ साथ समझनी है। इसमें मैं प्रेस करूंगा सिंपल ई, ई का बटन मैंने प्रेस किया, कंट्रोल वाई, ये बेसिकली आउटलाइंस शेप आ जाती है, ठीक है। कंट्रोल प्लस वाई, वाई फॉर येलो, वाई बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये मैंने सेंटर से उठाया और इसको मैं इधर ले आया। बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाली शेप इस एक्सिस के अराउंड रोटेट हो, समझ आ रही है? देख रहे हैं, इस तरह से ऐसे इसके ऊपर रोटेट हो ताकि वो लाइट वाला इफेक्ट बन जाए। शिफ्ट वाई, फिर कंट्रोल वाई फिर से मैं दबाऊंगा तो ये वापस आ जाएगा। अब मैं इसे शिफ्ट प्रेस करके मूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोगों ने गौर से देखना है, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, कंट्रोल डी, सी एफ डी, कंट्रोल का बटन मैंने दबाया हुआ है और सी एफ और डी का बटन बार बार मैं प्रेस कर रहा हूँ, सी एफ डी, सी एफ डी, ठीक है। सबको समझ आ गई जी? किसी को कोई इशू हो इधर तक? ये बल्ब बनाने का तरीका तो सबको समझ आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो बताओ, आई सॉर्ट इट आउट। क्या करते हैं, फिर दोबारा रिपीट कर दूंगा जी। इधर तक सबको समझ आ गई है? ये थोड़ा सा मैंने इसको कन्वर्ट किया है क्योंकि ये बेसिक शेप्स आपकी स्पीड जब आप काम करना स्टार्ट हो जाते हैं तो तेज हो जाती है, आपको जो है वो सॉरी, इस तरह से सोचना नहीं पड़ता कि यार मैं क्या करूंगा, इसको कैसे बनाऊंगा, सिंपल है ये, ठीक है। अच्छा मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये बेसिकली मैंने शॉर्टकट की यूज़ की है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैटर्न्स वगैरह जितने सर्कुलर या किसी शेप के राउंड होते हैं वो इसी तरह बनते हैं। जैसे फर्स्ट करें, मैं इधर कोई शेप बनाता हूँ, ये, अब इस शेप को मैं कोई कलर दे देता हूँ, ये, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस शेप के अराउंड इसी शेप के पैटर्न्स बन जाए छोटे छोटे, ठीक है। साइज छोटा करके इसके कलर चेंज कर देता हूँ, ये करके। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह ये गोल रोटेट हो, मैं क्या करूँगा, इस शेप को सिलेक्ट करूंगा, गौर से देखना, ई प्रेस करूंगा, ई प्रेस करने से ये आ गया ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, इसमें फ्री ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन ऑटो सिलेक्टेड होता है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप क्लिक करके कर सकते हैं। फिर कंट्रोल वाई प्रेस करूंगा, ये आउटलाइन वाली शेप आ गई। अब इसको उठा के मैं कंट्रोल वाई ना भी करें अभी क्योंकि ये सेंटर इसका ये तकरीबन बनता है, ठीक है, इधर मैंने रख दिया। अब फिर मैं कंट्रोल वाई प्रेस करूंगा, फिर मैं इसे रोटेट करूंगा, शिफ्ट का बटन दबा के, देख रहे हैं 45 डिग्री, -45 पे ये रोटेट होता है, शिफ्ट अगर दबा के करेंगे, ठीक है। अब मैं कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, कंट्रोल डी,
कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, कंट्रोल डी, सी एफ डी, सी एफ डी, इसी तरह रिपीट करता जाऊंगा तो ये पैटर्न आपके पास बन जाएगा। ठीक है, अब इसी पैटर्न में अगर आप फर्ज करें आप चाह रहे हैं कि यही पैटर्न के अराउंड इसी तरह पैटर्न रिपीट हो, तो वही काम आपने करना है, ई प्रेस करना है, इसको इधर लेके आना है, शिफ्ट प्रेस करना है, ऐसे कंट्रोल सी एफ डी, सी एफ डी, सी एफ डी करते आना है, और आपका वही पैटर्न, सॉरी मिस हो गया मेरे से, ऐसे ऐसे, ठीक है, वही पैटर्न आपका बनता जाएगा। सबको समझ आ गई? जी, सबको ये चीज क्लियर है? अच्छा, जिनको बेसिक टूल्स का नहीं पता वो एक चीज में से अभी लाइक सुन लें गौर से, ताकि आप लोगों को फिर विद इन द कोर्स आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और साथ साथ आप कुछ लाइक अर्निंग वाली साइड पे भी निकल जाए। तो आप लोगों ने ये काम करना है कि जो बेसिक टूल्स है सॉफ्टवेयर के, वो मैं ये लेक्चर में पहला लेक्चर है तो इसमें भी दोबारा से मैं साथ अभी टूल्स को ज़्यादा डिटेल में लेके जाता हूँ। तो आपने इसी लेक्चर की रिकॉर्डिंग एक दो दफ़ा देख के अगर समझ नहीं आती टूल किसी की, तो फिर या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मुझे मैसेज कर देना है, प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अभी ये नहीं कि आज की क्लास में भी आप कहें कि सर टूल सिखा दें, कल भी टूल, फिर इस तरह जो है ना असल चीज़ पे हमारा फोकस कम हो जाएगा और वो साइड वाली चीज़ें हम लोग सीखते रहेंगे, जो असल मेन चीज़ सीखने वाली है वो आप लोग मिस कर देंगे। तो कोशिश ये करनी है कि इसको पिक जल्दी करना है, और इसको आपने जो है करना है, जो आपके पास एडोबे इलस्ट्रेटर की प्रैक्टिस जो है ना, वीडियोस जो मिलेंगी इनसे लाजमी आपने करनी है। ठीक है, अच्छा मैं टूल्स पे थोड़ा सा फिर एक दफ़ा चला जाता हूँ, साथ साथ आपको टूल्स बताता हूँ। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया, इसमें ये साइड पे जो है आपके पास काफ़ी सारे टूल, जिधर जिधर जो यूज़ होगा मैं आपको बताऊंगा। अब मैं Z का बटन, Z बेसिकली ये की प्रेस करता हूँ, सॉरी ये किस लिए होती है, एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स, इस तरह आप प्रैक्टिस करें 3 से 4 घंटे कम से कम। ठीक है, ताकि फिर आपकी सॉफ्टवेयर जिनकी ग्रिप है उनके लिए इतना ज़रूरी नहीं है सॉफ्टवेयर की बार बार प्रैक्टिस करना, वो काम कर सकते हैं मार्केट के अंदर आके। जिनकी सॉफ्टवेयर भी ग्रिप नहीं है वो भी काम कर सकते हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, क्योंकि उनका हाथ बैठेगा सॉफ्टवेयर पे भी, फिर जाके वो आगे लाइक सेल कर सकेंगे इसी चीज़। अच्छा, अभी आप ये देखें, अडोबे इलस्ट्रेटर है, मैं इसका डाउनलोड लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चंस नहीं लूंगा, अभी क्वेश्चन कोशिश करें आप पॉज रखें, एट द टाइम जितना है उसके अंदर मैं करूंगा, सॉरी उसके अंदर मैं ज़्यादा कोई चीज़ आपको सिखानी भी है तो वो सिखाऊंगा, और फिर एंड पे अगर आपके क्वेश्चन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या टूल्स नहीं समझ आए कोई, जो भी है वो लूंगा अभी। ठीक है, क्योंकि टोटल मेरे ख्याल से हमारे पास हैं अभी 15-20 मिनट रहेंगे, तो इसमें हम कुछ सम अप करते हैं चीज़ें। ठीक है, अच्छा ये की मैं प्रेस करके ये जो बार बार ऐसे जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, ये इस वजह से इस की से कर रहा हूँ। अब कभी कभी ये होता है कि आपका जीपीयू काम नहीं कर रहा होता, तो आप इधर से व्यू में जाके इस तरह आपका जूम, या आप क्लिक करते हो तो ऐसे हो जाता है, मतलब आपका ऐसे आ रहा होता है, स्मूथ नहीं होता ये। तो ये अगर आपका नहीं आ रहा तो इधर से प्रीव्यू ऑन जीपीयू या कंट्रोल ई इसकी शॉर्टकट की ऐसे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे स्मूथली ऊपर नीचे होगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं वापस अपने, इसको मैं क्लिक करके जस्ट उठा रहा हूँ। जब भी मैंने शेप को सिलेक्ट करना होता है मैं वी का बटन प्रेस करता हूँ, आप साइड पे इधर नजर रखा करें, इधर से कौन सा टूल सिलेक्ट होता है, वी ये शॉर्टकट की है सिलेक्शन टूल की। और जब मैं टूल की किसी शेप को एडिट करता हूँ, ये जैसे अब इसकी मैंने ये स्ट्रोक को इधर से इधर लेके जाना है, तो मैं ए का बटन प्रेस करता हूँ, ए फॉर एप्पल। ठीक है, ये देख रहे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब इसको मैं इधर एक दफा क्लिक करूंगा, फिर उठा के मैं जिधर भी लेके जाना चाहूँ लेके जा सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी इसे इसी तरह रखना है, तो कंट्रोल जी दबाऊंगा। कौन सा बटन, कंट्रोल CNTRL और आगे जी, ये जा पिछले अनडू करने के लिए, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी अगर आप दबाते हैं तो ये रीडू करने के लिए होता है। ठीक है, ये अनडू करने के लिए, और ये वापस, अब ये देखें मैं कंट्रोल जी दबाया है तो ये पीछे जा रहा है वापस सारा। ठीक है, अब कंट्रोल शिफ्ट जी दबा रहा हूँ तो फिर आगे आ रहा है, नेक्स्ट स्टेप्स आ रहे हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट कीज साथ साथ आप लोग ये साथ साथ मैं आप लोगों को जो है सिखाता जाऊंगा कि इसको आपने फ्रीलांसर ये सेल कैसे करनी है चीजें। एक स्किल सेट सीखेंगे फौरन उसको साथ अकाउंट बना के सेल करना सीख लेंगे। ठीक है,
जिधर जिधर आपके पास पॉसिबिलिटीज है। अब ये देखें, मैंने इसे सिंपल सेलेक्ट किया, कॉपी किया, ये पेस्ट किया, इसको थोड़ा सा मैंने साइज छोटा कर रहा हूँ, शिफ्ट का बटन दबाया हुआ है। एक चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर गए, आपको बताई नहीं है। टेक्स्ट जब भी आप लोग लिखते हैं, टी का बटन प्रेस करके लिख दिया, ऐसे क्लिक किया तो आपका टेक्स्ट आ जाएगा, जो भी आपने लिखना है लिख दिया, फिर एस्केप का बटन दबा दिया, ठीक है, वो सिलेक्ट हो जाता है। टेक्स्ट को कभी भी ऐसे या ऐसे करके आपने नहीं खींचना, डिजाइनिंग के अंदर ये रूल याद रख लें, कभी भी ऐसा काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि फॉन्ट स्टाइल्स बेसिकली लाइक किसी पर्पज के लिए फॉन्ट बने होते हैं। अगर आपको लंबी जगह पे टेक्स्ट एडजस्ट करना है तो आप कंडेंस्ड फॉन्ट्स यूज करें इंस्टेड ऑफ दिस स्ट्रेचिंग। इस तरह से खींचने के बजाय आपको अगर लंबी स्टाइल की फॉन्ट चाहिए तो आप सिंपली कंडेंस्ड फॉन्ट यूज करें। इधर से कोई कंडेंस्ड फॉन्ट उठा लें, ये देखें इसमें लेटर्स लंबे लंबे लेटर्स आपको चाहिए, आप इस तरह कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ये हरकत आपने नहीं करना। ये चीज जहन में रख लें कि टेक्स्ट के साथ कभी भी ये काम आपने नहीं करना, ये ऐसे भी नहीं करना और ऐसे भी नहीं करना। अगर टेक्स्ट को छोटा बड़ा करना है तो शिफ्ट का बटन प्रेस करके छोटा बड़ा जिस तरह भी आप लोगों ने करना है, ठीक है। सॉरी। इसमें जाए आगे आप, में आगे चलते हैं। अच्छा, ये स्मार्ट रिपेयर हमने लिखा है टेक्स्ट, और इसका मूव ऑन करते हैं आगे। अभी देखें, इसमें होता ये है कि आप लोगों को एक नेगेटिव स्पेस होती है, ये चीज ध्यान में रखें। नेगेटिव स्पेस डिजाइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक सेकेंड से। अच्छा जी। अब जैसे ये ए के अंदर खाली स्पेस जो है, ये इस ए की नेगेटिव स्पेस है, ठीक है। मैं ये फॉन्ट ज्यादा बोल्ड है, इसको थोड़ा सा मैं करता हूँ राइट, ठीक है। आर के अंदर वाली ये जो स्पेस है, ये इसकी नेगेटिव स्पेस है, ठीक है। अब नेगेटिव स्पेस आपकी कॉन्सेप्ट जनरेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे एक छोटी सी चीज आप लोगों को मैं बताता हूँ। अब इस ए को किस किस शेप में आप लोग देख रहे हैं, आपको इस ए में क्या क्या चीज दिखाई दे रही है? कोई कोई डिफरेंट शेप या कोई ऐसी शेप जो आपको पॉसिबिलिटी लग रही हो कि बन सकती है? जी, कि शेप्स कौन कौन सी आपको इस ए के अंदर दिखाई दे रही हैं? जी, ट्रायंगल, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और कोई शेप ट्रायंगल के अलावा? ठीक हो गया, ट्रायंगल सबको दिखाई दे गया। और कौन सी शेप है? जी, स्क्वायर। स्क्वायर तो स्क्वायर कैसे आसिफ, मुझे बता दें, मुझे समझ नहीं आई। रेक्टेंगल बिल्कुल हो सकते हैं। एक शेप ये देखिए आप, रेक्टेंगल भी है, और ये ट्रायंगुलर शेप से, ये देखें। अब आप इसको देखें। अब अगर छोटी सी चीज मैं इसमें ऐड करूं, सिर्फ ये ये एक इन्वर्टेड पेंसिल की शेप आपको दिखाई दे रही है। पेंसिल आगे निब होगी, उसका बैक पोर्शन ये इस तरह से, ये पीछे मैंने इसमें ऐड किया। समझ आ रही है? ऐसा ही लग रहा है ना। अब इसको मैं अगर सीधा करूं तो ये देखें, ये पेंसिल लग रही है ना। बेसिकली स्पेस का कॉन्सेप्ट जो है, ये नेगेटिव, जो मैंने आपको नेगेटिव स्पेस बताई है, ये देखें। अब ये हमारे पास ए लेटर था, इसी की नेगेटिव स्पेस से हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया है, ठीक है। अब ये नेगेटिव स्पेस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और इससे आप लाइक स्मार्टली काम कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट जनरेशन आपकी थोड़ी प्रोसेस सिंपल हो जाता है, ठीक है। अब ये देखें, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हमारा फुल ट्रायंगल बन जाता है अगर मैं ऐसे कर दूं। ए के साथ हम कितनी शेप्स बना सकते हैं थोड़ा सा आप लोगों को। बेसिकली मिनिमल लोगोस में ज्यादा चीज ही यही होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ये देखें, इसी ए को फुल ट्रायंगल में बना सकता हूँ। अब मॉडर्न स्टाइल के लोगोस जो है ना, वो बेसिकली बस यही छोटी मोटी चीजें उन पे वर्कआउट करके आप जो है
ये देखें, इसमें जो है आप ऐसे कर सकते हैं कि ये देखें, अब अगर आप कॉन्सेप्ट में ट्रायंगल को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं तो आप लोग करवा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, हम वापस आते हैं अपनी ओरिजिनल चीज़ जो हम कर रहे थे। इसको मैं प्रॉपर्टीज में जाके सेलेक्ट, और फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर सॉफ्टवेयर की टूल्स की आपको समझ नहीं है तो आप लोगों ने, मैं स्टार्ट में लाइक टूल्स कुछ एक्सप्लेन किए हैं, और साथ साथ जो मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ इनको आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस करने से आपको टूल्स की भी ग्रिप ठीक हो जाएगी, और प्रैक्टिस करके करते हुए आपको इशू आता है तो आपने मेरे साथ व्हाट्सएप पे लाइक मुझे क्वेश्चन पूछ लेना, मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड करता जाऊंगा विद इन द ग्रुप। अच्छा, मैं बेसिकली ये कॉन्सेप्ट अब इसमें देखें, जब आपने ये आइकन्स उठा लिए मिनिमल लोगोस के अंदर, आइकन्स आपने 3 ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अब इन आइकन्स को टेक्स्ट के साथ मर्ज करने की बारी है। एक सेकंड, मैं जस्ट इसको थोड़ा सा ये कर दूं, ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, ओके। अब ये जो बल्ब आपने ड्रॉ किया है इसकी भी एक नेगेटिव स्पेस है, कौन सी, ये ये चीज, ठीक है। ये इसकी नेगेटिव स्पेस से बना हुआ कॉन्सेप्ट है। अब आप इसके अंदर भी कोई भी कॉन्सेप्ट मर्ज कर सकते हैं, समझ आई। इसके अंदर अगर आप देखें, फर्ज करें कोई लाइक क्या बोलते हैं, ग्रीनरी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स हैं किसी भी कंपनी की, या एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, तो उनमें अगर आप इधर कोई भी कॉन्सेप्ट फर्ज करें, इधर कोई लीफ का कॉन्सेप्ट या कोई भी चीज आप डालना चाह रहे हैं तो इसके अंदर आ सकती है, ये जो शेप आपने बनाई है, ठीक है। इसके अंदर हम एक और शेप, रुके मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ मैं किसका कह रहा हूँ। जैसे ये शेप है ना, शिफ्ट एम का बटन प्रेस किया, ये दोनों काट दिए, ये सेंटर वाली लाइन मैंने उठा ली, ठीक है। इसको मैं इसी तरह ई का बटन प्रेस किया, इसको इस कॉर्नर पे ले आया, शिफ्ट से रोटेट किया, कंट्रोल सी एफ डी, इस तरह 3 करके टूलिप शेप इसकी मैंने बनाई है। इसको मैं मर्ज कर दूंगा, ठीक है, एक सेकेंड। शिफ्ट एम, बेसिकली मैंने शिफ्ट एम क्लिक किया है। इट्स माय फर्स्ट सिद्रा, आपको किस चीज की समझ नहीं आ रही है, आप साथ साथ मुझे बताएं किस चीज की आपको समझ नहीं आई अभी तक, मैं उस चीज को साथ साथ आप लोगों को क्लियर करता हूँ। ये बेसिकली नेगेटिव स्पेस निकालने के लिए शिफ्ट एम का मैंने बटन प्रेस किया और सेंटर में क्लिक किया। अब उसके बाद मैंने क्लिक किया है जब, तो ये सेंटर में एक शेप आ गई है, शिफ्ट एम। शॉर्टकट की मैंने ऑलरेडी बताई है बार बार, अभी मैं वही आपको कह रहा हूँ कि आप कोशिश करेंगे, अगर आपको ये टूल्स की कोई समझ नहीं आ रही तो ये देखें, ये शॉर्टकट की मैंने यूज की है, फिर से मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये आइकन है इसका, ठीक है, शेप बिल्डर टूल, इसको यूज करके हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये नेगेटिव स्पेस निकल आई। अब इसी नेगेटिव स्पेस के अंदर से हम कॉन्सेप्ट जनरेट कर रहे हैं। ये देखें, समझ आई, नेगेटिव स्पेस के अंदर मजीद इसको जो है आप, ये देखें, ठीक है, अंदर से इसको मैं इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट करके ऐसे कर देता हूँ। अब ये देखिए आपका कॉन्सेप्ट कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बन गया। आप इस कॉन्सेप्ट को आप 2 पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अब देखें इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको दिखाई दे रही हैं इस शेप के अंदर। ओहो, कोई इशू नहीं है, आप लोग साथ साथ, असल में ये थोड़ा सा कोर्स जो है ना बिल्कुल बिगनर लेवल पे मैं लेके नहीं चल रहा, 1-2 स्टूडेंट्स हैं जिनको इशू आ रहा है। आप लोग मुझे, मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस करें, साथ साथ मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ इनको, ठीक है। लोटस का साइन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बल्ब का साइन है, उसके बाद ये बल्ब की लाइट का है, ठीक है। और ये नीचे वाला पोर्शन देखें, इसमें ये जो चीज़ है ना,
एग्जैक्टली ये जो साइड है ना, ये अब मैं आपको एक चीज निकाल के बताता हूँ। ये बेसिकली नेगेटिव स्पेस से कॉन्सेप्ट जनरेशन में आप लोगों को साथ साथ बता रहा हूँ, ताकि ये आप लोग जब काम कर रहे होते हैं तो आपको चीज़ों की समझ भी आए, थोड़ा आइडिया जनरेशन का प्रोसेस आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। ये मिनिमल लोगोज में मोस्टली आप यूज करते हैं ये स्टाइल, मिनिमल एंड मॉडर्न स्टाइल। ठीक है, ये जो चीज़ है ये क्या है हमारे पास, मड, मतलब मट्टी के अंदर पौधा लगा होता है तो वो वाली चीज ये, क्योंकि ये इसको राउंड करके वो शेप अगर स्ट्रेट रखता है तो ये स्टेम से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसको हल्का सा मैं इधर से भी राउंड कर देता हूँ थोड़ी सी इस तरह की, ये चीज ताकि वो क्लो रिदम लगे शेप में। समझ आ रही है सबको? टूल्स का मैं बताता हूँ, टेंशन ना लें, जनरेटिव सॉफ्टवेयर बिल्कुल बेसिक लेवल के उनको मैं साथ लेके चलूंगा, लेकिन उनका कोई ओवरऑल निकालना पड़ेगा। मतलब आप लोग थोड़ा ना, ये है कि आप लोगों को प्रैक्टिस काफी ज्यादा करनी पड़ेगी, तो अगर आप लोग प्रैक्टिस से ही नहीं करते तो फिर टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरह से मैं साथ थोड़ा टाइम लगा के टूल्स भी आप लोगों को बताता रहूँ। ठीक है जी। अब ये हमारा फर्ज करो कॉन्सेप्ट एक बन गया है। हम कॉन्सेप्ट स्मार्ट रिपेयर का बनाने लगे, दिखाए इसी कॉन्सेप्ट को, ये मैंने जिस तरह बनाया है इसी तरह का एक और कॉन्सेप्ट आप इसी से बना सकते हैं। कैसे? सॉरी, बल्ब की नेगेटिव स्पेस मैंने फिर से उठाई, गौर से देखना है। आइकन्स को मर्ज करके ये कॉन्सेप्ट बन रहा है। आपने, मैं अडोबे इलस्ट्रेटर पे काम कर रहा हूँ और ये सारा अडोबे इलस्ट्रेटर 2021 पे काम हो रहा है। ये चीज आप लोग देखें, इसकी ओपेसिटी कम है क्या? हाँ ये रहा। इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ आइकन को। अब इसको मैं नेगेटिव स्पेस के अंदर इसके लाऊंगा। ठीक है, ये और से आपने देखना है। ये रोटेट कर रहा हूँ, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही, लेकिन ये सिंपल है। इसको नेगेटिव स्पेस उठाने के लिए आसिफ ये देखो, आप शिफ्ट एम का बटन प्रेस किया, इधर क्लिक किया, इधर क्लिक किया, आपने ये निकाल दी स्पेस। सिंपल, कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंस तो है ही नहीं। मतलब जो आपको समझ नहीं आ रही, मुश्किल नहीं है। या आप लोग दोबारा, अगर किसी को समझ नहीं आती ज्यादा, बार बार एक चीज पूछने के बजाय आप लोग कोशिश करेंगे, फिर बाद में इसे प्रैक्टिस करें और जो है रिकॉर्डिंग देखें। रिकॉर्डिंग में अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती, फिर दोबारा पूछ लें, कोई इशू। अच्छा ये देखें, अब यही कॉन्सेप्ट हमारा इस लाइक जो था, क्या बोलते हैं इसको, रिपेयर का कॉन्सेप्ट हमने इसके अंदर डाल दिया, बल्ब के अंदर। अब इसी बल्ब के ऊपर हम डाल देंगे लाइट, ये लाइट का जो इफेक्ट है। ठीक है, ये मिनिमल लोगो में बनाना आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ये भी जहन में साथ साथ रखना है। ये हो गया हमारा। ठीक, सेम लाइट हमने डाल दी, और ब्लैक एंड व्हाइट के साथ शुरू में काम कोशिश किए कर रहे हैं कि डिज़ाइन जब भी बनाते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट पे बनाएं, तो उसमें फिर ये आप लोगों को चीज़ें सही समझ आ रही होती हैं। अब ये देखें कितना रश मैंने डाल दिया एक डिज़ाइन बनाने के लिए। ठीक है, अब शिफ्ट ओ प्रेस करके ऑल्ट का बटन दबा के ड्रैग किया और एक नया आर्ट बोर्ड, शिफ्ट ओ, ये शॉर्टकट की है आर्ट बोर्ड टूल की। सब लोग गौर से देख लें, शिफ्ट ओ का प्रेस करके इधर ले आए। अब सिंपली इसका हम लोगो फाइनल करते हैं, इसको हमने उठाया, ये हमारा फर्ज करें फाइनल डिजाइन बन गया। ठीक है, इसको अब प्रेजेंटेशन इसकी प्रिपेयर करनी है। रिपेयर, स्मार्ट रिपेयर नाम है, रिपेयर, और टॉप पे हम लिख देते हैं स्मार्ट। ठीक है, ये और से देखना सबने। ठीक है, मैं इसके अकॉर्डिंग सेंटर लाइन कर रहा हूँ, इसको क्लिक किया, शिफ्ट दबा के इसको किया, अगेन इसी पे क्लिक किया, फिर ये टॉप से सेंटर लाइन कर दिया। पहले ए इमेज फिर बी इमेज पे क्लिक किया, ए ये और बी ये है। ठीक है, फिर बी पे दोबारा क्लिक किया, ये ब्लू हो गया, जिसके अकॉर्डिंग अलाइन करना है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि बल्ब अपनी जगह पे रहे, ये वाली शेप फर्स्ट करें इधर है, तो मैं क्या करूंगा कि बल्ब पे क्लिक करूंगा और फिर इसे करूंगा तो ये टेक्स्ट मूव होगा। इसी तरह अगर मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट अपनी जगह पे रहे और बल्ब इसके अकॉर्डिंग सेंटर में आ जाए, तो मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और ये दबाऊंगा तो बल्ब सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अगेन रिपेयर, रिपेयर को मैं Sir, छोटा, sir, 1 minute are left. अच्छा ठीक है मैं क्लोज करता हूँ। इसको थोड़ा सा साइज छोटा किया, इसको जो है मैं इधर से कर दूंगा
मीडियम। हमारा डिज़ाइन तकरीबन कंप्लीट हो गया, इसको मैं 200 पे ले जाऊंगा। अब आप लोग सारे मुझे एक्टिव रहें व्हाट्सएप ग्रुप में, मुझे साथ साथ बताते जाएं प्रैक्टिस, जो जिनको टूल खास तौर पे नहीं यूज़ करना आता, और जल्दी कोशिश करें ज्वाइन कर लें ताकि आप लोग कुछ सीख के निकलें पहले दर से, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैंने इसे सेंटर लाइन किया और ये आपका डिज़ाइन तैयार हो गया, ठीक है। फॉन्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये हम अगले लेक्चर में साथ साथ, कल आप सब ने जो है बना के लाना है एक मिनिमल लोगो। और मिनिमल लोगों के लिए जो मैं बेसिकली जो देखूंगा ना, वो ये वाला कचरा देखूंगा कि आपने लाइक एफर्ट कितनी की है, प्रैक्टिस क्या क्या चीजें निकाली थी, उसमें कौन कौन से आइकन्स बनाए, फिर उन आइकन्स में से, अब ये देखें इसमें ट्रायल होता है, ये नहीं होता कि लाजमी पहली शेप ही आपकी परफेक्ट होती है। आप ट्राई करते हैं कि ये वाली शेप अगर नहीं वर्क कर रही, इस आइकन को सेंटर में रख के, अब मैं ये वाली शेप भी देखना चाह रहा हूँ जो आप ट्राई करते हुए बनाते जा रहे हैं। और कोशिश करें कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाते हैं तो पिछला स्टेप सेव रखें, अगले स्टेप को, मतलब अगर आप इस स्टेप से इधर जाके कोई एडिटिंग कर रहे हैं, फर्स्ट करें इस शेप को ऐसे कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इस स्टेप को सेव रखना है, फिर ये आ गया, फिर दोबारा आगे जाके कोई और एडिटिंग कर रहे हैं, इस शेप को इधर कर रहे हैं, इसको इधर कर रहे हैं, तो क्या है, ये वाला आपका सेव रहेगा स्टेप, ठीक है। इन केस आपने वापस पहले पे जाना है तो आप इसको फिर से उठा के इधर से ही काम कर सकते हैं, समझ आई। ऑल्ट का बटन दबा के इस तरह काम करें। समझ आ गई डिजाइन का कॉन्सेप्ट। मिनिमल लोगों में आपको मैंने सिखाया है कि कॉन्सेप्ट कैसे जनरेट करते हैं और डिजाइन को प्रेजेंट कैसे करते हैं, ये दोनों चीजें हमने की हैं आज। लेकिन जिनको बेसिक्स नहीं आ रहे थे, जिनको सॉफ्टवेयर यूज करना नहीं आ रहा था, उनके लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ कांटेक्ट में रहे, आप लोगों को मैं साथ साथ डायरेक्शंस देता जाऊंगा कौन कौन से टूल किस किस तरह यूज होते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि 5 दिनों बाद जब 5 लेक्चर पूरे हो जाते हैं हमारे, तो फिर आप लोग जो है उसमें ग्रुप में आए तो फिर टफ हो जाएगा। कोशिश करें शुरू में ही साथ साथ आप रहें, इंशाल्लाह मजे का जर्नी आप लोग करेगा जी। और भी क्वेश्चन? हम बस इसे 1-2 मिनट में क्लोज करते हैं। डिस्क्रिप्शन बिल्कुल, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर तक, जो आप सब ने बना के लाना है, ठीक है। शॉर्टकट कीज भी आप लोगों को बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक रिमाइंडर दे देना अगर किसी को जो है शॉर्टकट कीज का इशू होता है, मैं ताकि सेंड कर दूँ आप लोगों को जी। कोई और क्वेश्चन आज के सेशन से, कोई लेक्चर से क्वेश्चन समझ आई है सबको? ठीक था या बोरिंग था या क्या था, ये भी मुझे बता दें ताकि मैं आगे फिर उसके मुताबिक आप लोगों के लिए जो है ना प्रिपेयर करके आऊँ कंटेंट। साथ साथ फ्रीलांसिंग साथ साथ सिखाऊंगा, लेकिन ये है साथ साथ आप लोगों को जो है मैं सिखाऊंगा फ्रीलांसिंग भी, ठीक है। तो लेक्चर कोशिश करनी है कोई मिस ना हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। मैंने कोशिश की हुई है कि हर स्किल लेक्चर में आप अच्छी बेहतरीन चीज़ सीखें और उसको सेल करना भी सीखें। और फ्रीलांसिंग करते हुए अगर आपको लाइक कोई इशू फेस हो रहे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग मेरे साथ ऐड ही होंगे, तो मैं उधर आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो बाकी प्रैक्टिस करते हुए भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए यही था, अभी हम सेशन को एंड करते हैं, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।